दूतम शरणं प्रपद्ये यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं अरण्य कांड विश्राम के बाद हनुमान जी महाराज का चरित्र प्रकाशमान में आज मंगलवार का दिन है। हनुमान जी का वार है और आज के दिन से ही राम कथा में हनुमान जी महाराज प्रत्यक्ष रूप में विराजमान प्रकट हो रहे हैं। हनुमान जी राम जी के संग में जुड़ रहे हैं। बड़े सौभाग्य की बात है। पहले राम जी महाराज की वंदना करें। सुन देवर सुंदरावती बुलऊ ज्ञान दामाओ शोभा देऊ वरदन विनऊ सुतिन गोविंद प्रिय माया मानुष रूपिणौ रघुवरौ सद्धर्म तत्परो भक्ति प्रदो ब्रह्मांबोधि प्रदर्शनम कलिमल प्रदर्शनम चाप्यम श्रीवत्साम मुखेन्द्र सुंदर तरे संशोभितम सर्वदा संसारामयमेशजं सुकरं श्री जानकी दीननमा धन्यास्ते कथिना पिबन्ति सतत राम। वंदना करके गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि धन्यास्ते पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। राम नाम रूपी अमृत का जो सतत पान करे वो धन्य है। अब मुक्ति जन्ममय जान ज्ञान खाने अग हानि कर झवस शंभु भवान सो काशी से कस। हमेशा वंदना में शंकर जी महाराज की वंदना संस्कृत के श्लोकों में करी थी, लेकिन यहाँ किष्किंधा कांड में क्योंकि शंकर जी महाराज स्वयं जो है हनुमान जी के स्वरूप में पधारेंगे, इसलिए यहाँ शंकर जी महाराज की के जहाँ पर शंभु भगवान सो काशी से न कस के महाराज शंकर जी के और कुछ करो न करो, लेकिन जो है शंकर जी महाराज जहाँ काशी में विराजमान होते हैं वहाँ जो है उसका सेवन निश्चित रूप से करना चाहिए। अब राम जी की नगरी अयोध्या, अयोध्या का सेवन करो, शंकर जी की नगरी काशी, काशी का सेवन करो, और कृष्ण कन्हैया लाल की नगरी मथुरा, मथुरा वृंदावन का सेवन करो। शंकर जी के गुणों की चर्चा करते हुए कहते हैं जत सकल सुर वृंद विषम गरल यही पान किए तेन भजस मत मंद को कपाल शंकर सरिस। कि जब समुद्र मंथन हुआ और विष निकला और विष हलाल विष को देख के उसके धुएं को देखते हुए सब लोग भाग खड़े हुए, तब शंकर जी महाराज आगे आए और उन्होंने अपने कंठ में उसको धारण कर लिया, ना नीचे जाने दिया ना ऊपर जाने दिया। इसलिए महाराज विष भी जो है वो पूज्य हो गया, क्योंकि ये शंकर जी के कंठ में बसता है। अब महाराज राम जी की यात्रा आगे शुरू आगे चले पौधे रघुराया ऋषिमुख पर्वत निराया तारा सचिव सहित सुग्रीवा आवत देख अतुल बल शिवा अति सबित का सुनो अनुमाना पुरुष जुगल बल रूप निधाना दरवट रूप देखते जाई कैसी जान जिये सहन बुझाई पठे बाली हो मन मेला भागो तुरंत तरो यह शैला।
सुग्रीव महाराज का चरित्र क्या है। ये सुग्रीव महाराज जो है भले ही बंदरों के राजा हैं, लेकिन है माँ के डरपोक। इन्हें हर वक्त संदेह ही संदेह रहता है और ऐसा संदेह कि जब भगवान सामने दिखे तब उन पर भी संदेह हो गया। और हनुमान महाराज को बुला के बोले कि तुम ब्राह्मण का वेश धर के जाना उनके पास, ऐसा नहीं अपने इसी स्वरूप में चले जाओ, थोड़ा सा उनके संग कपट करना कि ब्राह्मण वेश धर के जाना, पूछना महाराज तुम कौन हो। और यदि बाली ने उन्हें भेजा है तो मुझे वहाँ दूर से इशारा कर देना। क्या इशारा करना गोस्वामी जी ने ये स्पष्ट नहीं किया और कहा तो हो तो मैं जो है इस पर्वत को छोड़ के भाग जाऊंगा। अब अगर ऐसी बात थी तो सुग्रीव महाराज इस पे किष्किंधा पर्वत पे रहते क्यों थे। बाली को ऐसा वरदान था कि बाली से जो सामने लड़ाई मड़ाई करने आवे तो उसका आधा बल बाली के पास में आ जाता था, या आधा बल उसका छीन हो जाता था। लेकिन यहाँ ऋषिमुख पर्वत के ऊपर में यहाँ बाली को श्राप था कि तू यहाँ आके अगर कोई लड़ाई मड़ाई करेगा तो तेरे को जो बल मिलने वाला गुण है वो गुण तेरा खत्म हो जाएगा। इसलिए सुग्रीव वहाँ जाके और बस गए। अभी सुग्रीव महाराज अपनी कथा सुनाएंगे तब तो आगे सब स्पष्ट आवेगी। लेकिन धारीवत रूप देखते जाई कैसे जान जी शरीर में जाई, और पठे बाले होई मन मेला, और भागो तुरंत तजो ये शैला। और हनुमान जी महाराज ब्राह्मण स्वरूप धर के और उनके पास में राम जी महाराज के पास में गए, और इधर राम जी महाराज लीला कर रहे हैं और उधर शंकर जी महाराज हनुमान जी का स्वरूप रख के लीला कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के भगत हैं और एक दूसरे को किस तरह से अनजान बन के लीला में नाटक कर रहे हैं। जैसे दो पड़ोसी किसी मंच पे एक संग आमने सामने आ जाए, फिर एक दूसरे पूछें कि भाई तुम कौन हो, ऐसा जो है स्वरूप यहाँ हो गया। और पूछ रहे हैं कि को तुम श्यामल गौर शरीरा, महाराज आप कौन हो। और क्षत्रिय रूप फिर बनवीरा, क्षत्रिय दिखते हो और वीर दिखते हो और वन में डोलने वाले क्षत्रियों का काम तो राज्य करना है, लेकिन ये वन में आने का क्या काम है। और महाराज क्या है, कठिन भूमि कोमल पद गावी, कब नाहि तू विचरहु वन स्वामी। सीधा सीधा पूछ लिया महाराज कि आप तो इतने कोमल हो, और फिर वो क्या कारण है कि आप वन में फिरते डुल रहे हो। अब किसी के सामने किसी की सही बात जाननी हो तो अनाड़ी बन के बात करे, यदि जरा भी चतुर बन के बात करेगा तो सही बात सामने नहीं आवेगी। और उनके गुणों की चर्चा, जिसके बारे में कुछ जानना हो तो पहले उसके गुणों की चर्चा करें। तो गुणों की चर्चा में हनुमान जी महाराज ने क्या कही कि मधुल मनोहर सुंदर गाता। आप क्या बड़ा सुंदर स्वरूप और शरीर है। और सहत विपिन हिम तप बाता, ये वन में जो है गर्मी सर्दी इन सब का सहन कर रहे हो। लेकिन महाराज आपको देख के एक बात तो लगती है, क्या लगती है कि तुम तीन देव माँ को और नर नारायण की तुम दो। अब जब राम जी को जवाब नहीं दे रहे तब हनुमान जी ने एक बड़ी इम्पोर्टेंट लाइन कही कि शायद राम जी ये समझें कि कुछ कुछ तो मेरे को थोड़ा थोड़ा पहचाने। तो उन्होंने कहा कि क्या तुम जो है ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई हो, और या नारायण भगवान के स्वरूप हो, दो हो। सीता मैया तो संग है नहीं, हरण में चली गई है। और महाराज एक बात और लगती है, आपके देखने से गुणों की चर्चा होती है तो गुणों में तो जुड़ते चले जाते हैं। फिर तो ये बुद्धि और जिह्वा दोनों एक संग मिलकर जब गुणगान करने का नंबर आता है तो बड़े सुंदर सुंदर गुणगान करती है। और जब खोटा
बोलने का नंबर आता है तो इन्हें क्या क्या खोटा बोल देती है। तो जग कारण तारना बाबा भंजन धन दीवार। महाराज आपको देख के तो लग रहा है कि आप पृथ्वी के भार का हरण करने आए हो। ये नहीं कही कि रावण को मारने आए हो, पृथ्वी का भार हरण करने। भार कौन है पृथ्वी पे? भार वो हैं जो राक्षस हैं, जिनकी वृत्तियां जो है राक्षसी हैं। और की तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। अरे महाराज, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप मनुष्य स्वरूप धर के तीनों लोगों के पति विष्णु महाराज जो है साक्षात प्रत्यक्ष में आ गए हो। हनुमान जी धीरे धीरे वंदना करते जा रहे हैं, धीरे धीरे जो है राम जी के मक्खन लगाते जा रहे हैं और धीरे धीरे उनकी पोल खोलते जा रहे हैं। अब राम जी महाराज ने सोची कि ये तो महाराज हमारी सबरी पोली खोले दे रहे हैं। हम इतने दिन से ऋषि मुनियों के बीच में अपनी लीला स्वरूप को दुबकाए हुए चल रहे थे, लेकिन ये तो यहाँ बिल्कुल ही खोले दे रहे हैं। लेकिन गनीमत है कि अकेले हनुमान ही है और ब्राह्मण वेश में। तो ये ब्राह्मण देवता कौन है? राम जी महाराज भी तुम झूठ बोल रहे हो तो हम भी झूठ बोल रहे हैं। हनुमान जी महाराज राम जी महाराज ने क्या कही? कौशलेश दशरथ के जाए। हम महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं, तुम तो कह रहे हो कि तुम अखिल भुवनपति। भुवनपति कुछ नहीं है। और हम आप ही तो बचना मान बन आए। बोले हम वन में आए। बोले आप पूछ रहे थे ना कि काय को आए हो, तो पिताजी के वचनों को मान के वन में आए हैं। हम भी तो वचन मान बन आए। और हमारा नाम क्या है? बोले हमारा नाम राम है और जी हमारे संग है, जी हमारे छोटे भाई लक्ष्मण है। और महाराज हमारी कथा भी और सुन लो। आपने जितने सवाल करे उन सवालों का जवाब तो पीछे देंगे। पहले हम अपना परिचय दे दें। तो परिचय क्या है कि हम राम हैं, हम लक्ष्मण हैं और हमारे संग में सीता नाम की एक स्त्री। और यहाँ पे किसी राक्षस ने हरण कर लिया और हम उनको खोजते हुए ढूंढ रहे हैं। अब हनुमान जी महाराज भगवान की हर समय की लीला के जानकार, हर कल्प में हनुमान जी महाराज जो है राम जी की कथा का सतत श्रवण करते हैं। कहा ऐसा जाता है कि जिस वक्त राम जी महाराज अपनी लीला संवरण करने को प्रजा सहित रघुवंश में प्रजा के साथ में और सरयू मैया में प्रवेश कर गए, लेकिन दो आदमी रह गए यहाँ। उनमें एक तो हनुमान जी को छोड़ दिया गया और एक कौन को छोड़ दिया गया? शायद विभीषण को छोड़ दिया गया, याद नहीं आ रहा। तो यहाँ हनुमान जी को छोड़ दिया। तो हनुमान जी से कही कि महाराज तुम जो है चलो हमारे संग। बोले ना महाराज, मैं यदि वहाँ चला जाऊँगा आपके संग आपके धाम में तो फिर मुझे आपकी कथा सुनने को नहीं मिलेगी। और मेरी सबसे ज़्यादा रति जो है वो आपकी कथा में है। तो कथा यहाँ इस लौकिक जगत में ही सुनने को मिलेगी, इसलिए महाराज मैं आपके संग नहीं जाऊँगा। तब जो है लिखा गया कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहाँ जहाँ राम जी महाराज की गुणों का कीर्तन होता हो, हाँ, तत् तत् कृतमस्तकान जलिम, हाथ जोड़ के और अपने मस्तक जोड़ा के चित्र करना वाष्पबारे परिपूर्ण लोचनम। और वहाँ राम जी की कथा को सुनते सुनते उनके नेत्रों में आंसू आते हैं। ऐसी स्थिति में हनुमान जी महाराज विराजमान होते हैं। ये श्लोक लिख के हनुमान जी की एक वंदना कही गई। राम जी महाराज ने कही कि आपन चरित कहा महाराज हमने अपना चरित्र गा के सुनाया। तो गा के सुनाने का क्या अर्थ हुआ? क्या कोई गाना बना दिया? नहीं, गाई का मतलब डिटेल से हमने बता दिया कि भाई हम इनके पुत्र हैं और हमारे संग ये दुर्घटना हुई है और उनके वचनों को मान के हम वन में आए हैं। लेकिन वचनों के संग में और कहानी और थी, वो तो। लेकिन हनुमान जी महाराज सतत राम जी की लीला में मग्न रहते हैं। उन्हें सबरी पुरानी बातें याद आ गई और जैसे ही याद आई सोई कि भाई ये तो मेरे साक्षात प्रभु राम हैं,
जिनका मैं सतत भजन करता हूँ तुरंत उनके चरणों में क्योंकि प्रभु पहचान पड़े हो गई चरना और सो कोमा जाई नहीं वरना। पार्वती मैया को कथा सुना रहे हैं और कथा सुनाते सुनाते महादेव जी इतने मगन हो गए और कहने लगे कि सो कोमा जाई नहीं वरना। भगवान को पहचान के अनजाने में कहीं सफ़र में जा रहे हो और कोई जिससे कभी मिलने की उम्मीद नहीं हो और वो मिल लिए और बहुत दिन बाद मिल लिए, तो जो चित्त में जो सुख होता है उस सुख की सुख में जाई नहीं वरना। बोले बोले कितना सुख हो रहा है ये तो मैं ही जानता हूँ और कोई नहीं जान सकता। भगवान की वंदना करी और फिर भगवान से एक प्रश्न कर दिया कि महाराज मैं तो ठहरा जीव, ब्राह्मण स्वरूप में ना, तो मैं तो ठहरा जीव और जीव रहने से जीव का सहज स्वभाव है कि मतलब वो तो ईश्वर को साधना नहीं तो नहीं साधना। तो मैं तो आपको भूल गया क्योंकि ये जीव का सही स्वभाव है, लेकिन आप मेरे को भूल गए। अरे एक विचारणी बात समझी ये है कि शंकर जी सतत राम जी का भजन करते हैं और राम जी सतत शंकर जी का भजन करते हैं। बोले महाराज इतना सब होने के बावजूद भी आप भूल गए। तब जो है मोर न्याय में पूछा साईं और तुम पूछो कुछ नर की नहीं, तुम पूछो कुछ नर की नहीं। आप तो बिल्कुल मनुष्यों की तरह से महाराज पूछ रहे हो। मैं तो यहाँ बंदर के स्वरूप में हूँ, बंदर का क्या गुण है, कुछ नहीं। लेकिन आप मनुष्यों की लीला करते हुए मनुष्यों की तरह से मुझसे पूछ रहे हो। इसका मतलब कि तुम तीन देव में कोई नर नारायण की तुम दो, ऐसा जो है जो मैंने आपसे कहा तो कोई गलत नहीं कहा। लेकिन मैं एक बात जरूर, एक में मंदो मोह बस कुटिल हृदय ज्ञान और पुण्य प्रभु मोहि विसारे दीन बंधु भगवान। यहाँ हनुमान जी महाराज ने बिल्कुल भी एक बार भी ये बात नहीं कही कि महाराज हम तो वही काशी वाले हैं, आपकी लीला में समर्थन करने के लिए यहाँ पधारे आपके पास आए हैं और आपको जो है सुग्रीव से मिलवा के सीता जी की खोज करवाएंगे। लेकिन वो कह रहे हैं हनुमान जी महाराज एक में मंद मोह बस, मैं मंद हूँ। अब ये पवन के पुत्र हैं तो हवा तो जो मंद मंद चले वो सही है, और जोर की चले तो आंधी हो जाए, फिर तो जने क्या क्या उड़ जाए। तब जो है एक में मंद मोह बस, मोह के वशीभूत हूँ। अब बंदर स्वरूप क्या है, बंदर को बड़ा मोह होता है। यहाँ तक इतना भी मोह होता है कि बंदर अपने बच्चे को लेके जा रहा हो, बच्चा अलग कहीं खेल लिया, आप उसके बच्चे को जरा देख भी लो तो वो आप पे घुरा बैठे, आपको पता भी नहीं लगेगी। आप तो बच्चे को दर्शन करके बच्चा देखो कैसे खेल लिया है। लेकिन एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय ज्ञान, ये हनुमान जी महाराज का गुण है कि हमेशा अपने आप गुणों का ही दर्शन करते हैं। हृदय से मैं कुटिल हूँ और मेरे हृदय में अज्ञान भी है। पुण्य प्रभु मोहि विसारे। महाराज ये सब क्यों हुआ, क्योंकि आपने मेरे को अपने उससे विछो कर दिया। माने हनुमान जी से राम जी महाराज ने कहा कि महाराज अब आप जब सबरी बातें पहचानी गए हो तो अब तो विछो हो गया, लेकिन अब यहाँ से आगे हमारा आपका विछो नहीं होगा। हनुमान जी महाराज कहते रहे कि महाराज अवगुण तो मेरे में बहुत है, कहाँ तक वर्णन करूं, लेकिन आप मेरे अवगुणों को विसारोगे तभी मेरा उद्धार हो सकता है। और फिर संसार में जैसा होता है कि सेवक सुत प्रतिमात भरोसे रहो असोच बने प्रभु पोषे। भगवान तो पोषण करते हैं, लेकिन अगर इनके भरोसे जो है रह जाए, सेवक जो है माता पिता गुरु भगवान के भरोसे रहे तो कोई भी सोच करने लायक जरूरत नहीं पड़ती है। और ऐसा कह के हनुमान जी महाराज राम जी के चरणों में बिल्कुल ऐसे गिर गए कि नीचन प्रकट पीत और छावा। और वो जो ब्राह्मण स्वरूप था, जो छोटा मनुष्य रूप स्वरूप था, सो बड़े हनुमान बन के और महाराज सामने प्रकट हो गए। राम जी महाराज ने कही अब काम सही हो गया, कि बोले कि अब तो शंकर बाबा और मिल गए और हनुमान जी के स्वरूप में मिल गए, अब राक्षसों का वध आसान हो जाएगा। और सबरी मैया ने जो कही थी कि पंपा सरही जायु रगराई सो तव वही सुग्रीव मिटाई, सो सब कही देव रघुवीरा और जानत हूँ पूछत मत धीरा। तो अब जो हनुमान जी मिल गए, सबरी मैया की बात सच हो गई और अब जो है राक्षसों की लीलावत का काम आसान हो जाएगा। राम जी ने उठा के हनुमान को हृदय से लगाया और नेत्रों के अश्रुजल से उनको
भिगो दिया। और फिर हनुमान जी से बोले, अरे हनुमान जी, इतने दिन बिना जो है बिना तुम्हारे गुजर गए, कोई बात नहीं, वो लीला थी। सुन कपि जिय मानव जनि ऊना, तै मम प्रिय लक्ष्मण थे दूना। यदि मैं तुम्हें भूल भी गया था तो मैं अपनी लीला में व्यस्त था, लेकिन मैं जितना लक्ष्मण जी को प्यार करता हूँ छोटे भाई के स्वरूप में, ऐसे ही महाराज मैं आपको लक्ष्मण जी से भी दुगना करता हूँ। अब थोड़ा सा विचार करें, क्या लक्ष्मण जी के सामने ये बात कही कि लक्ष्मण से दूना, तो लक्ष्मण जी मन में सोचेंगे कि देखो महाराज, जन्म से तो एक संग संग आए और यहाँ आके एक अच्छा बंदर मिल गया, और बंदर से कह रहे हैं कि तुम जो है मेरे को लक्ष्मण से दुगने पियो, तो क्या ये बात सही है? ये बात सही बिल्कुल है। ये उदाहरण है, क्योंकि किसी के जब भरोसा दिलाना होता है तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा उदाहरण दिया जाता है। इसलिए ते मम प्रिय लक्ष्मण थे दूना, ऐसा कह के अब लक्ष्मण जी महाराज, हनुमान जी महाराज ने जब ये देखा, देख पवन सुतपति अनुकूल हृदय रस बीती सब सूला। महाराज जो डर के मारे, सुग्रीव के डर के मारे, उनकी सेवा में रहने की वजह से यहाँ आए थे, वो सब उनके मन में से निकल गया। और उन्होंने तुरंत राम जी से कहा कि महाराज जो है बंदरों के महाराज, हम तो बंदर हैं और बंदरों के राजा सुग्रीव जो है ऊपर रहते हैं, आप उनके पास चलिए और वहाँ चल के उनके संग मित्रता कीजिए। और महाराज वो बंदर महाराज इतने चतुर हैं कि वो 100 सीता का खोज कराई, कि वो सीता जी का खोज करा देंगे, क्योंकि करोड़ों बंदर उनके नीचे हैं। और बंदर अपने काम के मतलब में सबसे चतुर होता है, दूसरे के काम में हो नहीं हो। इसलिए यही विधि सकल कथा समझाई, लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई। अपने कंधे पे राम और लक्ष्मण जी को, दोनों को हनुमान जी महाराज ने कही कि महाराज यहाँ से अब तक आप, जब मैंने कही थी कठिन भूमि कोमल पटुगामी कवन हेतु विचरण स्वामी, आपके कोमल चरण हैं, इसलिए आप पहाड़ पर ऊपर चढ़ के चलोगे तो तकलीफ होगी, इसलिए मेरे कंधे पे विराजमान हो जाओ। दोनों को अपने कंधे पे बिठा के, और हनुमान जी महाराज पवन पुत्र होने की वजह से हवाई जहाज की तरह से उड़ते हुए इसके ऊपर, पर्वत के ऊपर में चल दिए। और सुग्रीव ने जब वहाँ ऊपर से ये दर्शन करा कि हनुमान इन दोनों को कंधे पर बिठा लिया, इसका मतलब ये तो अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति हैं। हनुमान जी इनको पहचान गए। और जब सुग्रीव राम को देखा, अतिशय जन्म धन्य कर लेगा, तब अपने मन में कि आज मेरा जो है जन्म धन हो गया, क्योंकि ये जो है शंकर जी महाराज राम जी को ही अपने ऊपर बिठा सकते हैं और किसी दूसरे को नहीं बिठा सकते। ये साक्षात ब्रह्म परमेश्वर राम ही है। और फिर मन में फिर भी अब संदेहशील व्यक्ति के तो हर वक्त संदेह रहता है, तो मन में विचार करने लगे कि ये हनुमान जी ने तो दोस्ती करके इनसे कर ली, लेकिन क्या जी मुझसे भी मित्रता करेंगे क्या? कभी कर मन विचार यही रीति, करिए विधि मोसन ये प्रीति, क्या हे विधाता, क्या जी मेरे संग प्रीति अत्यंत बलशाली दिख रहे हैं, तो मैं जो है थोड़ा सा निर्भय हो जाऊंगा। और हनुमान जी महाराज को बुला लाए और पर्वत पे की न प्रीति का जो बीच न राखा, लक्ष्मण रामचरित सर्वका। अब शंकर जी महाराज को तो मालूम थी, हनुमान जी को मालूम थी, लेकिन सुग्रीव को नहीं मालूम थी। और सुग्रीव से मित्रता करनी है तो पहले जो है लक्ष्मण जी महाराज ने राम जी का सारा चरित्र कि भाई वनवास इनको हुआ है और हम इनके संग में आए हैं हमारे बड़े भाई होने के नाते, और घर में हमारे यहाँ ऐसी ऐसी कथा बनी है, ये सब कहा। और राम जी महाराज के जब ये शाम बात आई, हनुमान जी महाराज ने लाके और उनको तब हनुमंत उभय दिश की सब कथा सुनाई और पावक साखी दे कर जोड़ी पीठ लड़ाई। हनुमान जी महाराज ने कही कि अब ये सुग्रीव में भगोड़े, ये इधर से उधर भगते डोलेंगे, इसलिए यदि इनके बीच में हम प्रीति करा दें तो इनके प्रीति की डोर से ये बन जाएंगे, तो ये फिर यहाँ से भगते नहीं डोलेंगे। तो पावक साखी दे कर जोड़ी पीठ लड़ाई, अग्नि को
प्रत्यक्ष अग्नि प्रत्यक्ष देवता हैं, और सारे देवता तो मूर्ति स्वरूप में विराजमान होते हैं, लेकिन अग्नि देवता जो है वो प्रत्यक्ष रूप से जो अग्नि का स्वरूप है उसी में ही होते हैं। सबके स्वरूप बदल जाते हैं, लेकिन अग्नि का स्वरूप नहीं बदलता। अग्नि जैसी की जैसी रहती है, तेज मद्दी हो जाएगी, लेकिन पावक साकी देई कर जोड़ी पीठ धड़ाई। कहे महाराज आप दोनों की अब मैं मित्रता करवा रहा हूँ, आप दोनों एक दूसरे के मित्र हो, और एक दूसरे की मित्रता में मित्रता का ख्याल रखना, इसके साक्षी ये अग्नि है। कोई भी मांगलिक कार्य, शुभ कार्य करने के लिए दीपक जलाया जाता है। माने प्रत्यक्ष रूप से ऐसा कहा जाता है कि अग्नि देवता प्रत्यक्ष साक्षी हैं, इसलिए जो है दीपक जलाया जाता है। और इनके बीच में जो है लक्ष्मण जी ने सब क्षेत्र राम जी का कहा, और राम जी महाराज ने, सुग्रीव महाराज ने जब राम जी का चरित्र ये सुना लक्ष्मण जी से कि सीता मैया को कोई उठा के ले गया, तब उन्होंने ये कहा कि मैं मंत्रियों के साथ में यहाँ बैठ के और बैठ रहे हो कच कर बेचारा गगन पंथ देखी में जाता, परवश परी बहुत बिल पाता। बड़ा बिलाप करते हुए कोई एक स्त्री जो है यहाँ से जा रही थी, और राम हा राम हा राम हा राम पुकार रही थी। हमें देख दीने ऊपर डाली, ऊपर से एक कपड़ा हमारे लिए फेंक दिया। अब एक तरफ तो मित्रता की यहाँ यूनिटी बन गई दोनों की, और दूसरी तरफ सुग्रीव महाराज अपने मुंह से ही ये कह रहे हैं, बोले महाराज अब जब तुमने ले जाती हुई देखी तो तुमने जो है कुछ बचाने का प्रयास करा। देखो जटायु महाराज ने प्रयास करा तो उनकी मुक्ति हो गई, अगर तुम करते तो तुम्हारी भी मुक्ति हो जाती। लेकिन राम जी ने मित्रता के नाते ऐसा कुछ भी नहीं कहा, और कहा कि महाराज वो वस्त्र खाएं। राम जी महाराज ने वो वस्त्र लेके पटोर लाई सोचत कीना। तब सुग्रीव महाराज को समझ में आया कि मैंने गलती करी है, और मेरे को जो है राम जी के संग उन जो स्त्री को जो राक्षस ले जा रहे थे उसको बचाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन ठहरे ये सब डरपोक महाराज, इसलिए इन्होंने नहीं किया कि पता नहीं जे भी कहीं कोई बाली का ही जो है गुर्गा नहीं हो तो मैं ले जाऊं, अवाल बाली आ जाए और फिर मेरे को मार कूट दे। तब ये सुग्रीव महाराज ने कही कि राम जी आप देखिए कि मैं सब प्रकार से आपकी सब प्रकार करी हूँ सेवकाई, सब तरह से आपकी सेवा करूँगा। क्या बोले जय विधि मिली जानकी आई, और जान दी जिस प्रकार जानकी आके और मिल जाए। सखा वचन सुनी हर्षे कबा सिंधु बलसी। राम जी महाराज जो है खुश हुए कि बड़ी अच्छी बात कही। ये तो राम जी महाराज को मालूम है कि पट्टे को जो है राज मिल जाएगा, हाँ, और राज मिल के और जो है ये तो फिर राजकाज में और उपभोग भोग में मदमस्त हो जाएगा, मेरी याद नहीं आ। लेकिन जैसा भी हो गया बोले नहीं महाराज तुम कह रहे हो सब प्रकार करें सिपाही जे भी मेरी जानकी आई, सो महाराज तुम्हारी बात जो है सबरी सही है। अब महाराज तुम्हारी बात को राम जी महाराज कहते हैं कि मैं जो है इस बात को स्वीकार करता हूँ कि तुम सब प्रकार से मेरी मदद करोगे। इसके साथ में ये कथा विश्राम। सुग्रीव महाराज की कथा को बाली और सुग्रीव के चरित्र को कल लेंगे।